नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास हमने आपको सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के जो टेंस है उनमें डिफरेंस बताया था, समझाया था। और आज हम एक नए टेंस की शुरुआत करेंगे। तो वो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब पूर्ण, कोई भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट, हैड, नॉट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट और यस नो टाइप का हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यस नो टाइप इंटरोगेटिव। ठीक। डब्ल्यू टाइप होगा क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, एक बार समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और हैव की सेकंड फॉर्म हैड, और हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का हुआ सब्जेक्ट, हैड, नॉट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। निगेटिव का हुआ जब यस नो टाइप होगा, जिसका आंसर हमें एस नो में चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन हम करते हैं तो पहले हैड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू टाइप में क्वेश्चन करेंगे लेकिन आंसर हमें एस नो में नहीं मिलेगा, तब वो होगा डब्ल्यू एच टाइप का। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड, एक वर्ड होगा जिससे हम क्वेश्चन करेंगे, उसको पहले हम यहाँ लगाएंगे, उसके बाद हैड यूज करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक। तो आई थिंक आपने इसके स्ट्रक्चर को समझा होगा। तो आइए इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में बहुत आते हैं इसके यूजेस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा ऐसा एक टेंस होता है जो कभी अकेला बनता ही नहीं है। इसके साथ सेंटेंस जो बनेंगे क्लास में बनेंगे, दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनेगा। और वो और एक पास्ट परफेक्ट में होता है और एक सिंपल प्रेजेंट में होता है, सिंपल पास्ट में होता है। तो आइए आज हम इस कंफ्यूजन को सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट का यूज हम कब करते हैं, क्योंकि ये भी हमें एक्शन के खत्म होने को बताता है। और एक्शन को खत्म होने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट आता है, सिंपल पास्ट आता है, और ये पास्ट परफेक्ट भी आ रहा। तो आज इसके यूजेस को पढ़ के हम अपनी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक। आइए देखते हैं इसका यूज नंबर फर्स्ट क्या है। टू शो, टू शो द ऑर्डर, टू शो
द ऑर्डर ऑफ टू एक्शन इन पास्ट। अब देखेंगे इसमें मेन मेन क्या है कि पास्ट के किसी दो एक्शन के ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब किसी क्रम, मतलब कि एक्शन के होने के क्रम को दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। मतलब दो एक्शन होंगे जो पास्ट में खत्म होंगे, आपको देखना है उनका क्रम क्या है, पहले कौन सा एक्शन खत्म हुआ, उसके बाद कौन सा एक्शन खत्म हुआ, ये दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ठीक है, तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई। गाड़ी मतलब ट्रेन चली गई थी। तो अब देखो इसमें दो एक्शन दोनों पास्ट के हैं, दोनों खत्म हैं। आपको ये देखना है कि कौन सा एक्शन ऐसा होगा जो पहले खत्म हुआ है और कौन सा एक्शन है जो बाद में खत्म हुआ। देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी, पहले कौन सा काम खत्म हुआ, स्टेशन के पहुंचने का कि गाड़ी के जाने का। तो देखो, पहले तो गाड़ी गई, उसके बाद में पहुंचा। ठीक, तो पहले ये एक्शन खत्म हुआ, तो सीक्वेंस इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है कि ये पहले खत्म हुआ और ये बाद में खत्म हुआ। तो आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना कहाँ है, पास्ट परफेक्ट का यूज करना है कि जो एक्शन पहले खत्म होता है, कंप्लीट होता है, उसी में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे गाड़ी चली गई थी, ये एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर वो लगेगा। तो फिर ये किसमें बनेगा, ये बनेगा सिंपल पास्ट में। ठीक, ये एक्शन पहले खत्म हुआ, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ये एक्शन बाद में खत्म हुआ, ये बनेगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, अब समझेंगे कि गाड़ी चली गई थी, द ट्रेन हैड गॉन। पहले का बिफोर, सब्जेक्ट क्या होगा, आई रीच्ड स्टेशन। ये देखिए, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर द आई रीच्ड स्टेशन। आप ये देखेंगे कि ये एक्शन पहले खत्म हुआ, तो इसमें इसको पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे। ये एक्शन बाद में खत्म हुआ, तो इसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, इसी सेंटेंस को और देखते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी गई। अब बताओ, अब कौन सा एक्शन पहले हुआ, मेरे स्टेशन पे पहुंचने का कि गाड़ी के जाने का। देखें, तो पहले तो मैं स्टेशन पहुंचा, उसके बाद गाड़ी गई। इसमें ये एक्शन पहले खत्म हुआ था, इसमें ये एक्शन पहले खत्म हुआ है, तो ये बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो ये बनेगा सिंपल पास्ट में। तो बनाते हैं, क्या बनेगा, द ट्रेन, और आपको पता है सिंपल पास्ट का सेकंड फॉर्म से बनता है, द ट्रेन वेंट आफ्टर। अब इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में, आई हैड रीच्ड स्टेशन। आई हैड रीड स्टेशन, आई हैड रीच्ड स्टेशन। देखें,
तो देखें आपको बस डिफरेंस क्या करना कि अगर दो एक्शन दोनों पार्ट में हो और दोनों खत्म हो गए हो तो उनके ऑर्डर को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस तब बनता है जब दो एक्शन हो, दोनों खत्म हो, उसके सीक्वेंस को, उसके ऑर्डर को बताने के लिए आता है, याद रखिएगा। और जो सिंपल पास्ट होता है वो मैंने आपको समझाया था, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दोनों में डिफरेंस सिखाया था। तो अब जो है ये भी एक्शन खत्म है, लेकिन ये एक्शन एक एक्शन साथ में इसके और आएगा जो ये बताएगा कि हाँ भैया पहले ये खत्म हुआ, इसके बाद ये खत्म हुआ है। जो पहले खत्म हुआ होगा, जो पहले कंप्लीट हुआ होगा, वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में खत्म हुआ होता बनता है सिंपल पास्ट। ठीक, अब इसको कैसे याद रखना है देखें। अब देखेंगे, आप इस आफ्टर को देखें और इस बिफोर को देखें। देखें, हमेशा याद रखिएगा ऐसे सेंटेंस में जनरली जो लास्ट सेंटेंस है वो पहले हम लोग बनाते हैं, उसके बाद जो सेंटेंस स्टार्ट में है वो हम लास्ट में बनाते हैं, ये याद रखना है आपको। तो इसका एक मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, वो देखिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर सिंपल पास्ट टेंस। ठीक, अगर बिफोर यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट पहले बनेगा और सिंपल पास्ट बाद में बनेगा। और यदि आप आफ्टर यूज करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आप याद रखिएगा। ठीक, कि अगर आप बिफोर यूज कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनेगा, और अगर आप आफ्टर यूज कर रहे हैं तो सिंपल पास्ट टेंस पहले बनेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। हमारे स्टेडियम पहुंचने से पहले मैच शुरू हो गया था। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले मैच शुरू हो गया था। अब बताओ कौन सा काम पहले खत्म हुआ है? मैच का शुरू होना। अब पहले लगा हुआ है तो पहले क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। तो पहले इसको पास्ट परफेक्ट में हम बनाते हैं, क्या बनेगा? द मैच, और पास्ट परफेक्ट में हैड यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। द मैच हैड स्टार्टेड बिफोर, बिफोर वी रीच्ड स्टेडियम। स्टेडियम, तो हमारे स्टेडियम पहुंचने से पहले मैच शुरू हो गया। किसी को अगर बात करके बनाए, हमारे स्टेडियम पहुंचने के बाद मैच शुरू हुआ। अब बताओ बाद, तो अगर बाद लग गया तो ये काम पहले खत्म हुआ, तो ये काम पहले खत्म हुआ। तो अगर इस काम को पहले खत्म हुआ और आफ्टर लगाना तो पहले क्या बनेगा? सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट बनेगा, क्या बनेगा? द मैच, द मैच सॉरी स्टार्टेड आफ्टर वी हैड रीच्ड स्टेडियम। ठीक, तो ये सिंपल पास्ट का फर्स्ट यूज था कि अगर पास्ट में दो एक्शन हैं और उन दो एक्शन, अगर उन दोनों एक्शन कंप्लीट हैं तो उनके ऑर्डर को दिखाने के लिए हम
पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। आइए अब पास्ट परफेक्ट का यूज नंबर सेकंड देखते हैं। फर्स्ट यूज निश्चित ही आपने सीखा होगा। अब हम पास्ट परफेक्ट के यूज सेकंड को देखते हैं। टू टॉक अबाउट cause and effect. To talk about cause and effect in the past. In the past. पास्ट में काज कारण और इफेक्ट दिखाने के लिए भी पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। काज और इफेक्ट दिखाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब हमें सीखना है काज किस में रहेगा, इफेक्ट किस में रहेगा। देखें, जो काज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और जो इफेक्ट होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। सिंपल पास्ट में होगा। याद रखना है, काज पास्ट परफेक्ट में और इफेक्ट जो होता है वो सिंपल पास्ट में होता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस है, अध्यापक ने उसे दंड दिया क्योंकि उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया था। अध्यापक ने उसे दंड दिया क्योंकि उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया था। तो आप समझिए इसमें काज क्या है, काज है, कारण क्या है। ये काज है, ये कारण है और ये इसका क्या है, इफेक्ट है। इफेक्ट मतलब प्रभाव इसका है। कारण था कि गृह कार्य को ना पूरा करना और प्रभाव था कि टीचर ने उसे क्या किया था, दंडित किया। तो जो काज होगा वो बनता है पास्ट परफेक्ट में और जो इफेक्ट होता है वो बनता है सिंपल पास्ट में। तो आइए देखते हैं। द टीचर पनिश्ड हिम। देखिए ये बना पास्ट परफेक्ट में, बिकॉज ही had not completed his होमवर्क। तो टीचर ने उसे पीटा क्योंकि उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया था। ठीक, तो ये पास्ट परफेक्ट का यूज सेकंड था कि टू टॉक अबाउट काज एंड इफेक्ट इन द पास्ट। पास्ट में काज और इफेक्ट दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। देखो एक प्रश्न देखते हैं, एक सुनो देखते हैं। रमन बहुत खुश था, रमन बहुत खुश था क्योंकि उसकी टीम ने प्रथम पुरस्कार जीता था। अब देखो काज क्या है, ये काज है और इसका क्या है, इफेक्ट है। रमन खुश था, उसका प्रभाव है। तो बनाएंगे क्या, अभी विदाउट एक्शन है और सिंपल पास्ट में विदाउट एक्शन बनता है वाज एंड वर्ब से। तो बनेगा रमन
was very happy. रमन को बहुत खुश था because his team had won the first प्राइज। देखें, रमन बहुत खुश था क्योंकि उसकी टीम ने प्रथम पुरस्कार जीता था। तो खुश होने का काज क्या है, कारण क्या है? उसकी टीम का प्रथम पुरस्कार जीतना। और उसका इफेक्ट क्या है? रमन का खुश होना। जो इफेक्ट है वो बना सिंपल पास्ट में, जो कास्ट था वो बना किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो आई थिंक आज आपने पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर और उसके यूजेस को सीखा होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।